क्या नेता हो कि तुम्हारे नाम पे 2 घंटा कोई खड़ा नहीं हो सकता। वोट कहाँ तुम्हें देगा भाई? हाँ भाई साहब भी विवेकानंद जी ये सीआरपी में है, ये छोड़ के बिहार की सेवा में आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। तो जो सब लोग इतना कुछ छोड़ के त्याग के, आप सब भी है ना, घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो सब कुछ करने आए हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं भूलना कि हम क्या करने आए हैं। ऐसा कुछ ना करे कि ये झंडा के जो हमारे मतलब जो तिरंगा है उसमें 4 रंग है, 3 ब्रांड के कलर से और एक ब्लू रंग है जो चक्र का है। तो इसके अलावा अगर 5वां रंग कभी लग जाए हमारे करंट से तो हमारे खून का लगे बस। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं यहाँ पे झंडा फहराने आया हूँ। अच्छा, बिहार सत्याग्रह आश्रम में भी झंडा तोलन का काम हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती द्वारा किया गया है और यहाँ पर पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम का एक ही उद्देश्य है, बिहार के जो भ्रष्ट शासन, पलायन, शिक्षा, इसके साथ साथ पेपरों में बीपीएससी पेपर हो या कोई भी पेपर में जो लीक होता है, इस सब के लिए लोगों को जगाने का अभियान है और शांतिपूर्ण जगाने का अभियान चल रहा है। अभी हाल में ही 19 जनवरी से बाइक रैली जो पूरे बिहार में आईपीएस आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो अभी गया के वजीरगंज पहुंचा हुआ है। तो आप सभी से आग्रह है कि बाइक रैली में जुड़िए और बिहार को विकसित राज्य बनाइए। मैं प्रोफेसर विनोद राय, भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहा हूं और 1974 के आंदोलन में हमारी भूमिका सर्वोपरि रहा है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ललन सिंह, ऐसे लोग हमारे सहकर्मी रहे थे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं पटना एलसीटी घाट पे बिहार सत्याग्रह आश्रम में। आइए आपको आश्रम का एक विजिट कराते हैं, साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ बहुत सारी पोस्टर लगी हैं। तो पोस्टर पे क्या लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं और साथ में पोस्टर्स भी दिखाते चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लगा है शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह, सैकड़ों मौत, हजारों करोड़ों का नुकसान, पुलिस कोर्ट पर बोझ, शराबबंदी ने दिया क्या। आप देख सकते हैं शराबबंदी के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है, शराबबंदी के खिलाफ बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी बोर्ड है ध्वस्त शिक्षा एवं भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। आप देख सकते हैं कि भाई बहुत वायरल हुए बीपीएससी आंदोलन में, इनका भी फोटो लगा हुआ है। ध्वस्त शिक्षा एवं भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। फिर वही ध्वस्त शिक्षा एवं भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ सत्याग्रह। बिहार में कब कब पेपर लीक हुआ है इसका पूरा यहाँ पे चार्ट बना के लिखा गया है। जैसे 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, रद्द करनी पड़ परीक्षा। 2019 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। 2021 मार्च में अग्नि शमन सेवा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2022 में फरवरी के बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ। 2023 में अगस्त में अमीन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हुआ था। 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेबर परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। 2021 में जनवरी में बिहार सिपाही भर्ती में पेपर जो है वायरल ही हो गया था। 2022 में भी फरवरी में ही सीजीएल परीक्षा का पत्र वायरल हुआ था। 2022 में ही मई में 97वें बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2024 मई में नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर रद्द करने की मांग उठी थी। हर जगह देखिए पोस्टर द्वारा समझाया जा रहा है कि यह सत्याग्रह चल क्यों रहा है। बदहाल स्कूली शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। स्कूल की एक बिल्डिंग में बिहार के एक बिल्डिंग में 4 स्कूल चल रहे हैं, एक कमरे में 2 स्कूल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब नजारा इस पे दिखाया गया है। भगवान भरोसे बिहार के बच्चों का भविष्य, और कहीं ना कहीं ये बिहार की हकीकत है जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह। आप देख सकते हैं इसमें बिहार पुलिस कैसे महिलाओं पे लाठी चला रही है, वो सब का पोस्टर इस पे दिखाया गया है।
बिहार में कोलकाता जैसी वारदात, किशोरी के घर से उठा ले गए बदमाश, रेप के बाद कर दी हत्या। आप देख रहे हैं ये सब पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह, हैवानियत, 2 साल की बच्ची से रेप, ये सब बिहार में जो इतना जुर्म बढ़ गया है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए सत्याग्रह, महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो इसके लिए भी यह सत्याग्रह चल रहा है। बुजुर्गों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सत्याग्रह, जैसे कि हर राज्य में वृद्धा पेंशन कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 2500 रुपए मिलता है, लेकिन हमारे बिहार में आज भी वृद्धा पेंशन 400 का 400 ही मिलता है। ये उसके खिलाफ भी सत्याग्रह है। बुजुर्गों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सत्याग्रह, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह। जैसे आप देखिए, एक न्यूज भी आया था, पुलिस हिरासत में मुस्लिम व्यक्ति की मौत, परिवार ने पुलिस पर क्रूर हमले का आरोप लगाया। तो हर बिरादरी पे, हर लोगों पे पुलिस द्वारा अत्याचार किया ही जा रहा है। मैं आपको सारे पोस्टर्स दिखाऊंगा और आप देखिए, और आश्रम विजिट भी कराऊंगा। किसानों की बदहाली के खिलाफ सत्याग्रह, आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है। किसान जो हमारे बिहार का बदहाल है, उसके लिए भी यह सत्याग्रह चल रहा है। किसानों की बदहाली के खिलाफ सत्याग्रह, ये सब पोस्टर की फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह, बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, इस बालू माफिया की गिरफ्तारी से 250 करोड़ का खुलासा। तो आप देख सकते हैं बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया कितने बढ़ गए हैं, उसको भी दर्शाया जा रहा है। जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक आप जब पहुंचेंगे तब आपके सामने एक आएगा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। यहाँ पे जितने नए लोग आते हैं वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये सारे लोग यहाँ पे नए आए हैं, ये लोग अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सत्याग्रह आश्रम में विजिट कराएंगे। पर हम क्योंकि पुराने हैं तो आपको ऐसे ही विजिट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए सत्याग्रह, कैसे महिलाएं हमारे बिहार की आत्मनिर्भर होंगी, उसके लिए भी यह सत्याग्रह चल रहा है। ये देखिए, शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह। आप देख सकते हैं, मैं सब आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप जब अंदर आएंगे तो आपको यहाँ सामने बापू की मूर्ति दिखेगी, जो कि बहुत ही अनोखी है। बिहार में लाठी तंत्र के खिलाफ सत्याग्रह, जो बिहार पुलिस ने छात्रों पे बर्बरता किया था, वो भी इस पोस्टर में दर्शाया गया रहा। बिहार में लाठी तंत्र के खिलाफ सत्याग्रह, बिहार में लाठी तंत्र आंकड़ों की जुबानी। यहाँ पे सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि कब कब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जैसे साल 2019 में 10 जून को पटना में टीईटी, सीटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। 18 जुलाई को वेतन की मांग पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ। साल 2020 में 4 फरवरी को दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। 29 फरवरी को फिर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 19 अगस्त को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। तो सब कब कब लाठीचार्ज हुआ है, ये सब का दृश्य फोटो यहाँ पे लगाया गया है, ताकि लोग देखें और ये देखने के बाद भी कम से कम अपने बिहार के लिए जागे। जैसे यहाँ पे एक और पोस्टर लगा है, बिहार में लाठी तंत्र आंकड़ों की जुबानी। साल 2001 में 6 सितंबर को बेरोजगारी के विरोध में युवाओं को पीटा गया। 27 सितंबर को गार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज हुआ। साल 2022 में 22 अगस्त को शिक्षकों पर फिर लाठीचार्ज हुआ। 13 सितंबर को अभ्यर्थियों पर फिर लाठीचार्ज हुआ। साल 2003 में आते हैं तो 4 जनवरी को बीपीएससी परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। फिर 1 जुलाई को फिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस की बर्बरता को यहाँ पे दर्शाया गया है पोस्टर के माध्यम से, आप देख सकते हैं। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह, जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ा है उसके खिलाफ भी सत्याग्रह चल रहा है। जैसे बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 23 करोड़ संपत्ति जब्त।
पूर्णिया एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर ईओयू की गिरफ्तारी। आय ने 71 लाख रुपए अधिक संपत्ति के मामले में हुए गिरफ्तार। मद्य निषेध विभाग के 4 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि शराबबंदी से 2 ही लोगों को फायदा हुआ है, एक भ्रष्ट अधिकारियों को, एक अवैध शराब कारोबारियों को। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह। बिहार में अस्पतालों की हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में अफसरशाही के खिलाफ सत्याग्रह। बिहार के प्रमुख भ्रष्ट राज्यों का नाम यहाँ पे सूची दिया गया है, जिसमें दूसरे नंबर पे बिहार है, पहले नंबर पे राजस्थान है। यहाँ तो हमारा कम से कम बिहार भ्रष्टाचार में 2 नंबर पे है। प्रशासन भ्रष्टाचार में अव्वल बना बिहार, सूबे को बदनाम कर रही नौकरशाही। तब देख सकते हैं अंदर सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे बापू का फोटो लगा हुआ है। महिलाओं पे हुए अत्याचार को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। हर जगह पोस्टर से लगा के और अपना विरोध दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आप जब महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आते हैं, इधर से जब आप सामने आते हैं तो सामने आपको एक और पोस्टर दिखाई दिया जाता है बड़ा, जिसपे लिखा हुआ है सत्याग्रह। बापू का फोटो है और फिर इधर भी कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह, कैसे मुस्लिमों पे भी अत्याचार हो रहा है बिहार में, वो सब दिखाया गया है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह यह है, आप देख सकते हैं। महिलाओं पे हो रहे बर्बरता को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ सत्याग्रह। बिहार के टॉप 6 जिले जहाँ सबसे अधिक पलायन होते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, पटना। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं और अपना पेट पोसने के लिए, पेट पालने के लिए मजबूरी में बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं और मजदूरी करते हैं। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ सत्याग्रह। पलायन का वजह क्या है वो भी इस पे लिखा हुआ है। बिहार में रोजगार का नहीं मिलना। उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित। साल भर रोजगार का नहीं मिलना। दूसरे राज्यों के मुकाबले कम पैसा मिलना। व्यापार के लिए दूसरे राज्यों में प्लान करते लोग। दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की बेहतर पढ़ाई है। दूसरे राज्यों में कोचिंग की बेहतर व्यवस्था है, इसलिए हमारा बिहार गरीब है। इन राज्यों में पलायन करते लोग। दिल्ली में सबसे ज्यादा जाते, महाराष्ट्र में उससे कम। एक ग्राफ द्वारा बताया गया है कि किन राज्यों में बिहार के लोग सबसे ज्यादा पलायन करने जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है रोजगार बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह। इसमें आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ वाइज बताया गया है कि सबसे बड़ी वजह क्या है बिहार में गरीबी का। पोस्टर लगा हुआ है और ऐसे पोस्टर हैं बिहारियों की संवेदना को झकझोर देने वाला, जगने वाला। और यही वो मौका है, अगर अभी भी नहीं जगे तो मेरे भाई, हमारे बिहार को बदलने के लिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के नहीं आएंगे। हम ही लोगों को खड़ा होना होगा और अपने बिहार को अच्छा और सुंदर बिहार बनाना होगा, नया बिहार बनाना होगा। जब आप महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आइएगा तो यहाँ पे एक अपना फ्लैग दिखेगा और सामने यहाँ मंच दिखेगा जिसपे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं और इधर सब लोगों को बैठने का जगह है। देखिए यहाँ भी एक सत्याग्रह का फोटो लगा है, यहाँ बापू का फोटो लगा हुआ है और महात्मा गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे उस समय का ये फोटो है। और इधर प्रशांत जी के सत्याग्रह का फोटो है। आप देख सकते हैं कि 2 सदी इस पोस्टर में दिख रहे हैं। एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट बापू का जमाना, एक तरफ कलरफुल प्रशांत किशोर का जमाना। एक और पोस्टर लगा है यहाँ पे कोई सफाई के लिए सीढ़ी रख दिया है जिसपे लिखा है शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह।
इस पे लिखा हुआ है कैसे सारण जिले में 53 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। होम डिलीवरी, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, अस्पताल, हर जगह आपको शराब मिल जाएगी अब होम डिलीवरी पे। बिहार में शराब से मौत के आंकड़े, बिहार में कब कब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है तो आप देख लीजिए। साल 2016 में 156 लोगों की मौत हुई है, 2018 में 9 लोगों की, 2021 में 90 लोगों की, 2022 में 100 लोगों की, 2023 में 35 लोगों की और 2024 में 28 लोगों की मौत शराबबंदी के कारण हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी से फायदा है, भाई फायदा कोई नहीं है। शराब हर तरफ मिल रहा है, बस जन स्वराज का सरकार आएगा तो शराब की दुकानें खुल जाएंगी। मिल तो अभी भी रहा है। आप देख सकते हैं इधर जो युवा सत्याग्रह आश्रम में आते हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है और यही वो सत्याग्रह के सिपाही बनेंगे। इधर सत्याग्रह के सिपाहियों की ट्रेनिंग हो रही है। जो लोग गांव गांव तक, सूबे सूबे तक जन स्वराज को और ये सत्याग्रह क्यों चल रहा है इस बात को पहुंचाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। इसके पहले इन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है कि वो लोग जन स्वराज के बारे में अच्छे से जान ले, समझ ले, बापू की विचारधारा को जान ले, इसलिए ट्रेनिंग चल रहा है। और ये रहा सामने मंच बिहार सत्याग्रह आश्रम का और इस पे हमारे अमन भाई बैठे हुए हैं और अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। नहीं तो सब हीरो बनते हैं। तुमको पता है कि तुम्हारे क्या नेता हो कि तुम्हारे नाम पे 2 घंटा कोई खड़ा नहीं हो सकता। वोट कहाँ तुम्हें देगा भाई? हाँ, 2 घंटा आपके साथ खड़ा नहीं होने को तैयार है आदमी। आपको लगता है आपको वोट दे देगा तो किराए के आदमी कहाँ 2 घंटे को? आपका होता 2 घंटे का 2 दिन आपके संग कैंप करके बैठता। शायन जी जब बैठे थे अनशन पे तो कितने 200 लोग बैठे थे साथ में, थोड़े ना किसी को पकड़ के बैठाए थे वो रस्सी बांध के बैठे रहो यहाँ मेरे पास। लोग अपनी श्रद्धा से बैठे थे। तो हाँ वही ना मैम, तो जो अपने लोग होंगे वो रहेंगे और अगर नहीं है तो वो आपके रहेंगे, है ना सर? ये और एक मतलब ये एक बहाना भी मिल जा रहा है लोगों को एक्टिव होने का, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव होने का एक बहाना भी है ना कि भैया हम लोग के पार्टी की इतनी बड़ी एक बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है, भाई हम लोग जुड़ा जाए, मजबूत बनाया जाए, उसमें दिखा जाए और लोकल लोगों के लिए भी जो लोकल नेता है वो चिन्हित हो रहा है। अब उस दिन दीदी हमारे साथ घूमी तो लोकल लोग देख रहे थे अच्छा इनका है सब, तो ये चिन्हित हो गई वहाँ पे लोगों के बीच में, अच्छा ये जन स्वराज की नेता है कि मैडम ही आगे आगे लीड कर रही हैं, सबको मिला रही हैं, दिखा रही हैं, है ना? तो जहानाबाद में तो उस टाइप की जहानाबाद में भाई भी जाएगा तो देखिएगा अच्छा मैडम है, तो ये चीज़ बहुत भारी पड़ते हैं। हाँ सर, हर क्षेत्र में आप भारी पड़ते हैं। मतलब ये जन स्वराज की बात कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग में आप बहुत भारी पड़ते हैं। अरे नहीं लेकिन ये फैक्ट है सर, नहीं ये मतलब ये जो हम बताएं ये सब फैक्ट्स बताएं, अपनी ये फैक्ट नहीं बताया कि हम भारी पड़ते हैं। यही रियलिटी है सर, राजनीति का यही मेन है। चिड़िया का आँख ही केवल इनको दिखाई पड़ता है। आनंद क्षेत्र में जाते हैं तो 3-4 घंटा पब्लिक इनके साथ बैठता है, नहीं भागेगा। नहीं अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, सही बात है। समहाउ हमने नहीं देखा भाग है, सकता। लोग नहीं रहते नहीं हैं साथ। आपका जो ये टेक्निक है पब्लिक को मोह ले लेता है। नहीं सर, और चिड़िया के आँख में देखने का। हाँ क्योंकि सर हम टारगेट लोग जो देखिए फिक्स सर हम लोग सब इतना मेहनत कर रहे हैं सब लोग। हाँ भाई साहब भी है, विवेकानंद जी ये सीआरपी में है, ये छोड़ के बिहार की सेवा में आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। तो जो सब लोग इतना कुछ छोड़ के त्याग के, आप सब भी है ना, घर परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो सब कुछ करने आए हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं भूलना कि हम क्या करने आए हैं। हमें झंडा फहराने नहीं आए हैं, हम यहाँ चुनाव जीत के सरकार बनाने आए हैं। ये प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। मोटरसाइकिल चल रहा है, पदयात्रा चल रहा है, यहाँ लोग बैठ के गाना गा रहे हैं, झंडा फहरा है, सब लाइन में मिल रहा है, इसी रास्ते में। प्रक्रिया के तहत होना है। ये प्रोसेस है कि 20 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो एक सीढ़ी पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, ये लेकिन सारी सीढ़ियाँ चढ़नी जरूरी है। तो 20 पहुँचे कैसे ऊपर, हर सीढ़ी जरूरी है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना सर, बहुत लोग उस सीढ़ी पे ही भूला जाता है। हाँ कि उसको लगता हो गया यही काम था मेरा। इतना ही तक। हाँ नहीं तो मेरा बार बार हम यही ठोकते रहते हैं, ये कर रहे हो, इससे वोट मिलेगा कि नहीं बताओ। हाँ मतलब होता है ना भैया कि जैसे मान लीजिए कि इसको नेता बना, हमें को मान लीजिए कि हम बक्सर में बहुत बड़ा नेता बनना है, हम झूठे मूठे भाई कैसे कुछ गिरा के चलो खिचड़ी खिलाएंगे कराएंगे करेंगे, 200 आदमी बटोर के फोटो खींच के दे दिए, लेकिन 200 में 20 भी हमको वोट नहीं देगा, सही बात है ना? तो वो कैसे निश्चित होगा कि वो मेरे को वोट दे? तो
तो उस पे हम लोग को मेहनत करना जी सर, वर्कर को मेहनत करना पड़ेगा तब। और जल्दी करना। लोग अभी जानते भी कहते हैं कि अरे अभी बहुत हम लोग टाइम मेहनत करेंगे, 10 साल 20 साल नहीं, 10 साल 20 साल इसी बार कर। यस, इतना टाइम कहाँ है? पता नहीं 10 साल 20 साल हम लोग रहे ना रहे, कौन जानता है कोरोना जैसे कितनी बीमारी आती थी। तो हम लोग को हमेशा ये जल्दी में रहना चाहिए ना सर। आनंद सर, हम जनता लोग को बोल दिए हैं कि 25 में मुख्यमंत्री का चाबी हमारे पॉकेट में रहेगा। एकदम से नहीं, पब्लिक में भी बहुत अच्छी से हमारी मैसेज है जी जी 2025 के लिए। भाई, इसको हम लोग को पॉजिटिवली पकड़े रहना Yes, पड़ेगा और जेन्युइन है। मैं तो एक ही चीज़ सर सबको बताता हूँ ना कि जन स्वराज राजनीतिक दल जरूर है, हाँ, लेकिन हमारे काम करने का तरीका प्योर राजनीतिक नहीं है। हाँ, हम लोगों में एक सामाजिक जो तत्व है वो ज़्यादा है और हम लोगों में हम लोग क्या अलग सरकार देंगे तो ईमानदार सरकार देंगे और कुछ नहीं, ईमानदार सरकार है ना। उसका मतलब एक लाइन में कहा जाए तो ईमानदार होगा तो काम में ईमानदार होगा, आचरण में ईमानदार होगा, दिखने में ईमानदार होगा, काम करने में ईमानदार होगा, हर चीज़। आपसे बात करने के लिए बहुत लोग वेट अरे अरे आप ऐसे हाथ एक बार दिखा तो दीजिए उन लोगों को। आपको दिखा रहे हैं। नहीं मतलब एक बार देख ले तो अपने ऑडियंस को। अच्छा अच्छा ऑडियंस लाइव अच्छा, ये लाइव हम कहाँ पे हैं, कौन से चैनल पे? जन पंचायत। अच्छा अच्छा, ओके, जन पंचायत। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार और हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सब लोग कि आप वापस क्यों आए हैं? मतलब वापस बाइक क्यों आए रैली- मतलब? बाइक रैली से वापस आए। अरे वापस मोटरसाइकिल को रिपेयर करना पड़ेगा ना भाई। और मोटरसाइकिल रिपेयर हो रहा है यहाँ से करीब हम लोग का 100 कुछ किलोमीटर दूरी पे हमारी है। और यहाँ पे क्या है कि अगला जो हम लोग ब्रेक करके देखिए, आप भी जीवन में कुछ करिए ना तो लगातार धुन में नहीं करना है। धुन में करने से क्या होता है, कुछ जो गलतियाँ करते हैं गलती रिपीट होते रहता है, उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। हाँ, तो हमने 5 दिन चलाया, उसके बाद हम रुके। अब आपके अपना सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है। हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, हम लोगों के पास और ज़्यादा पहुँच सकते थे क्या, कहाँ से गलती हो गया हमसे, क्या सुधारने की ज़रूरत है। जो लड़के चला रहे हैं, अब देखिए हम तो भैया पुलिस ट्रेनिंग करके आए हैं सब, वो बेचारे यहाँ है ना पदयात्री, उनको हम उठा के चलाए, रोज़ 100 किलोमीटर चलाएंगे। आप समझ रहे हालत क्या होता है, मोटरसाइकिल मजाक नहीं होता है। एक लड़का पूछ रहा है कि मोतिहारी अब कब तक पहुंचेंगे? मोतिहारी ब्रदर हम लोग, मुझे लगता है कि मार्च हो जाएगा। हाँ, फरवरी लास्ट ऐसा हो जाएगा, मार्च 1 ऐसा हो जाएगा। आनंद भैया को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ हाँ, आनंद इज गुड मैन। अरे अरे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पहली सो बार मच। सर आश्रम से आप आए हैं और झंडा फहरा रहे हैं, तो नहीं, क्या नहीं। उम्मीद लेके निकलिएगा यहाँ नहीं से? देखिए, ये झंडा तो बुलंद रहे हमेशा, बस हम लोग का यही करना है कि टू इंश्योर कि हम ऐसा कुछ ना करें कि ये झंडा के जो हमारे मतलब जो तिरंगा है उसमें 4 रंग है, 3 ब्रांड के कलर से और एक ब्लू रंग है जो चक्र का है। तो इसके अलावा अगर 5वां रंग कभी लग जाए हमारे करंट से तो हमारे खून का लगे। बस ये मेंटेन करके हम लोग कर लिया जाए तो यही उसको कोई दूसरा रंग ना लगने दे, कुछ भी गंदा ना हो। अभी लोग अलग अलग जगह पूछने लगे, छपरा कब आ रहा है, बेगूसराय अच्छा, हम लोग कब आ रहा है, सीतामढ़ी कब आ रहा है। सब नहीं, थैंक यू, और ये इंटरेस्ट दिखाने के लिए थैंक यू। हम लोग पोस्ट करते रहिए, आप जन स्वराज के पेजेस को फॉलो करके रखिए और मेरे भी हैं, मुझे भी मेरे पेज पे भी रह सकते हैं कि हम लोग इसको पोस्ट करते रहेंगे। कब आ रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, सब उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे। एक साथी कह रहे हैं हमारे गाँव वजह हम नहीं रुके, वहीं रुके हुए हैं अभी। अरे वाह, अरे बजरीगंज में ही है रे भैया, वहाँ पे वो जो मदरसा है जी भैया, मदरसा है। तो वहीं पे है। और आप आइए, आज रात को मैं वापस पहुंच जाऊंगा यहाँ से करके, वापस आ जाएंगे और कल सुबह वहाँ से निकलेंगे हम लोग। एकदम पहुँचे और मिलते हैं, 7 मोटरसाइकिल साथ पे चलिए, बात करते करते चलाएंगे और वजीरगंज के बारे में बात एक करेंगे। लड़का पूछ रहा है कि प्रशांत भैया साहब की मीटिंग हो गई? हाँ हाँ, प्रशांत भैया के साथ तो मीटिंग होती रहती है, तो वो भी हो गए। आप जैसे लोग इतना डेडिकेशन से काम करते हैं, बिहार में बदलाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। और इसमें याद रखिए कि हम सबको ज़रूरत है इसमें काम करने का। हम लोग कुछ लोग देखिए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक तौर पे जुड़े हैं, अपना सब कुछ छोड़ के सब दाव पे लगा के उतर गए हैं कि डायरेक्ट अब हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे बिहार की बेहतरी के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, थैंक्स, आप में बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो इस लड़ाई को अपना ही मानिए। निजी जिम्मेदारियों के कारण से बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, तो आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इसीलिए जस्ट साथ बने रहे। एक साथ ही कंप्लेन भी कर रहे हैं कि भैया वीडियो कम डाल रहे हैं आजकल आपके चैनल पे। क्या चलाते हैं मोटरसाइकिल, कैसे वीडियो डाले, है ना। अब हम लोग मोटरसाइकिल करेंगे वो काम
हाँ, या भाई अभी है हमारे, है ना भाई हमारे इसको वगीज भाई करेंगे और इन्होंने प्रॉमिस किया। बीपीएससी का री एग्जाम होगा या नहीं है? देखिए होना चाहिए, हाँ एकदम होना चाहिए। और हम लोग अभी 31 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई है और जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कि बाद वाले परीक्षा के ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए हैं और पहले वाली परीक्षा से कम हुए, और इसके अलावा और कुछ त्रुटियां हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय के गोचर में लाया जाएगा। हम श्योर कि इसका संज्ञान लेंगे और एग्ज़ाम का आदेश करेंगे। थैंक यू। वी शुड बी, लेकिन एक बात मैं और बताता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो हम्बल तो ठीक है, लेकिन दूसरा एक मेरा एस्पेक्ट भी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी को भी जीवन में मुझे लगता है कि वो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, ये जो पंक्ति है ना गीता में, तो मतलब आप भलों को बढ़ाइए। आप जब साधु इंसान सामने मिले तो आप एकदम नतमस्तक ज़मीन पर सो जाना चाहिए, लेकिन हाँ जब कभी बुराई सामने आती है तो फिर आपका उग्र रूप भी आना चाहिए। आई लव यू टू यार। थैंक यू अमित भाई। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय दिस रिपब्लिक डे। थैंक यू। यस, एक बार सबको जय हिंद, क्योंकि आज रिपब्लिक डे पूरे देश के लिए। जय भारत, और एक बार सब लोग जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ जमसुराजी सिंगर के नाम से जाने वाले अमन भैया हैं साथ में। तो भैया क्या कहना चाहिएगा आज आप? आज हम सब उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपना देश भारत को आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। हम सब ने यहाँ 9 बजे झंडोत्तोलन यहाँ हो गया है और अब आगे की कार्यक्रम चल रहा है। अब कुछ देर के बाद यहाँ मंच संचालित हो जाएगा और कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। 2 लाइन हमारे दर्शकों को कुछ सुना देते इस शुभ अवसर पे। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आवरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आवरू, तू ही मेरी जान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका जी। सत्याग्रह आश्रम में हमारे साथ एक बच्चे भी जुड़े हैं। बाबू, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार दिव्यांश है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप कक्षा 2 में पढ़ते हैं और सत्याग्रह आश्रम में किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे झंडा फहराने आया हूँ। अच्छा, प्रशांत जी को जानते हैं? हाँ। क्या मेरे साथ सत्याग्रह आश्रम से प्रशांत जी के साथ पैदल चलने वाले एक और पदयात्री सर जुड़ गए हैं। तो सर, आज क्या कहना चाहिएगा आप बिहार की जनता को? आज का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाई गई है और मैं चाहता हूँ सब जगह मनाई गई होगी, इसलिए मनाना चाहिए। और आज के दिन गांधी जी का संदेश, जो भी हमारे देश के लिए बलिदानी पुरुष, इस भारत वर्ष के आजादी के लिए जो अपने प्राण का बलिदान दिए हैं, उनको हम दिल से याद करते हैं। आज 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान पारित हुआ, लागू हुआ था, वैसे ही लोगों की सराहना। इस नाते हम सभी लोग मिलके मनाते हैं और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक हम मनाते रहेंगे। इसलिए जो भी महान विभूतियां हैं इस भारत वर्ष के लिए अपने प्राण का न्योछावर किए हैं, उनको हम याद करते हैं। हम किसी भी धर्म से नाता नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जन सुराजी हैं और हम भारतवासी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं।
और हमारा कर्तव्य है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल करके रहें। यही सीख हमारे पूर्वजों ने दिए हैं और यही सीख हम सभी लोगों तक फैलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक मिल करके जिस तरह से आजादी को पाए थे और एक मिल करके ही रहना चाहते हैं। तब तक विकास संभव नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास कैसे संभव हो सकता है। आपस में हमें जो भी हमारे पूर्वज थे हमें भाईचारा सिखा के गए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके आजादी पाई थी। ऐसे ऐसे जंगलों में रात बिताए थे इस देश के लिए, इस भारत वर्ष के लिए ऐसे ऐसे झेलनी पड़ी थी। तमाम लोग का नाम बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इस भारत वर्ष के लिए बहुत से लोग अपने प्राण का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने मिलकर के आजादी पाई थी। हम उस आजादी को भुला नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ऐसा नारा दिए थे। सर आप लोग भी तो इतने ठंड में इस तंबू में रह रहे हैं, तो क्या मतलब है इस तंबू में रहने का, क्या उद्देश्य है इस सत्याग्रह का? उद्देश्य यही है कि इस आश्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं बिहार के लोगों के प्रति, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तमाम यातनाएं सहते हैं लोग, आज अपने प्रदेशों से भगा भी रहे हैं। देखिए अमेरिका, भारतीय जो भी रह रहे हैं, इतने 60 लाख लोग जो भारतीय रह रहे हैं उनका सब कुछ रद्द कर दे रहा है। ऐसे अगर सभी प्रदेश के लोग, सभी देश के लोग अगर यही रह अपना ले, रास्ता अपना ले, तो हमारे देश के लोग को सोचना चाहिए कि अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। आज देखिए, आज अपने मातृभूमि से प्यार करने वाला व्यक्ति, अपने भारत माता से प्यार करने वाला व्यक्ति आपको बार बार आगाह करता रहता है कि मातृभूमि को छोड़िए नहीं, यह अपना मातृभूमि है, यह भारतवर्ष, और अपने मातृभूमि से हमें सदैव प्यार मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जन्मे हैं। हम इस मातृभूमि की मिट्टी का कसम खाए हैं और हमारे पूर्वजों ने भी हमें सचेत करके गए हैं कि भारतवर्ष की आन बान पर, शान पर कोई दूसरा देश के लोग आंख उठा करके देख न सकें। हमें उनकी राह पर चलना है, हम उनके रास्ते पर, उनके मार्ग पर चलना चाहते हैं और सभी लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि जागिए, जागिए, नहीं तो कल देर हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जन स्वराज, जय जय बिहार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आश्रम में आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सत्याग्रह आश्रम से एक और भाई साहब जुड़ रहे हैं। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर सुभाष कुमार है। मैं 2 अक्टूबर 2022 से श्री प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा से जुड़ा हूँ और मैं डिजिटल प्रभारी भी रहा हूँ और सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मैं आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम में समर्थन के लिए यहाँ आता रहता हूँ और इसलिए आया हूँ। बिहार की जो हालात है और जो भी कुछ है वो सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। सत्याग्रह क्यों चालू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, वो भी सबको पता है। श्री प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं पूरा बिहार को पता है, सभी युवक को पता है कि हमारे यहाँ विकास और शिक्षा की कितनी कमी है और रोजगार की कितनी कमी है। ये सब को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सत्याग्रह चलता रहेगा और हम सभी प्रशांत किशोर के साथ में जोर शोर से लगे रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक प्रशांत किशोर के साथ। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप बिहार वासियों को क्या कहना चाहिएगा? मैं बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे यही कहता हूं कि अब तक जितने भी आपने इलेक्शन में, जितने भी वोट आपने दिया, जितना भी नेता 35 साल और 40 साल में जितने भी लोगों का आपने वोटिंग किया है, इस बार 2025 में सोच समझकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का चेहरा देख करके आप वोटिंग करेंगे
मेरा बच्चा साथ में है और मैं इसको जन स्वराज के रास्ते पे चला रहा हूँ। लोग IAS IPS बनाते हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को IAS IPS के साथ साथ ये सिखा रहा हूँ कि गांधी का विचार और साथ में प्रशांत किशोर का विचार क्या है, वो अभी से इसको मैं शिक्षा ग्रहण करवा रहा हूँ। और अपने बच्चों के मुंह को देख करके ही मैं वोटिंग करते आया हूँ और इस बार भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ प्रशांत जी के साथ 2 साल पैदल चलने वाले और हम सब के आदरणीय DP सर हम लोग के साथ जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहली बात, आप नवयुवक है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही के दिन जो देश जो गणतंत्र दिवस मना रहा है, 26 जनवरी को मना रहा है, और पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और उनका जीवन सुखमय हो। और ये बिहार सत्याग्रह आश्रम में भी झंडा तोलन का काम हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती द्वारा किया गया है और यहाँ पर पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम का एक ही उद्देश्य है, बिहार के जो भ्रष्ट शासन, पलायन, शिक्षा, इसके साथ साथ पेपरों में BPSC पेपर हो या कोई भी पेपर में जो लीक होता है, इस सब के लिए लोगों को जगाने का अभियान है और शांतिपूर्ण जगाने का अभियान चल रहा है। अभी हाल में ही 19 जनवरी से बाइक रैली जो पूरे बिहार में IPS आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो अभी गया के वजीरगंज पहुंचा हुआ है। तो आप सभी से आग्रह है कि बाइक रैली में जुड़िए और बिहार को विकसित राज्य बनाइए। यही मेरा आप सबसे शुभकामनाएं है और आग्रह है। गणतंत्र दिवस पर पुनः आपकी को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पदयात्री जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर विनोद राय, भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहा हूं और 1974 के आंदोलन में हमारी भूमिका सर्वोपरि रहा है। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ललन सिंह, ऐसे लोग हमारे सहकर्मी रहे थे, लेकिन वह उसका कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए हमने किसी दल से नहीं जुड़ा और मैं अपने काम में लग गया। और काम में लगने के बाद समय का इंतजार कर रहा था और समय के इंतजार के साथ हमको एक अवसर मिला है, जो कि जनसुराज के नाम से अभी जाना जा रहा है वो अवसर। और प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा एक हमको जीवन में महत्वपूर्ण अवसर मिला और मैं इनसे आकर के जुड़ गया और जुड़ करके मैं पूरे 25 महीना से इनके साथ में पदयात्रा करते हुए आज यहाँ पर गंगा के किनारे मैरीन ड्राइव में सत्याग्रह आश्रम में मैं अस्थायी रूप से मैं वास कर रहा हूँ। आगे की जो भी रणनीति बनेगी उसमें पूरी दत्तचित्त होकर के पूरी कटिबद्धता के साथ इस संकल्प को प्रशांत जी के संकल्प को पूरा करने में मैं अपनी भूमिका का निर्वाह करूंगा। इसके लिए हमारा हौसला बना हुआ है और जिस हौसला के साथ 1974 में के आंदोलन में हम कूदे थे अपनी जिंदगी को बर्बाद करके, आज उसी हौसले के साथ मैं 2025 में भी उसी हौसला के साथ मैं प्रशांत जी से जुड़ा हूं बिहार के बदलाव के लिए। तो इतने ठंड में आप लोग टेंट में क्यों रह रहे हैं? सत्याग्रह आश्रम में रहने का क्या उद्देश्य है? नहीं, ठंड तो है, सत्याग्रह आश्रम तो आश्रम होता है। आश्रम में तो चंद तरह की कठिनाई को आत्मसात करना पड़ता है और यह जो प्रशांत जी का अभियान है यह तो फूलों का सेज तो है नहीं, यह तो कांटों का सेज है। इस पर तो चलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर कठिनाई से घबरा जाएंगे तो बिहार को नहीं बदल सकते हैं। ठंडा, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी का हम लोगों को तो फिक्र है नहीं। हम लोगों को तो फिक्र है प्रशांत जी के संकल्प का, प्रशांत किशोर जी के जिम्मेदारी का, जो इतना लघु गुरुतर भार लेकर के वो पदयात्रा आरंभ किए, 25 महीना तक लगातार पदयात्रा किए और विद्यार्थियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ BPSC में तो उनको खड़ा होना पड़ा। यह उनका निजी दायित्व था, क्योंकि उनके पास सब कुछ है,
उन्होंने सब कुछ हासिल किया है अपने जीवन में, अपने प्रतिभा से सब कुछ हासिल किया है, नियति ने उनको सब कुछ दिया है, इसलिए उनको यह कर्तव्य तो नियति के अनुसार करना ही पड़ेगा, दूसरा कौन करेगा। और जब उनके पास साधन है, पवित्र साधन है, तो बिहार के नौजवान उनके साथ अपनी हर कुर्बानी देने के लिए उनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। भरोसा है कि बिहार को बदलने का जज्बा और बिहार को बदलने की सूझबूझ अगर किसी को है बिहार में, तो एकमात्र प्रशांत किशोर है जो बिहार को बदल सकता है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिएगा? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तो हम लोग नौजवानों को कहेंगे कि अपने शहीदों को याद करते हुए और उनको शुभकामना दे हुए, मुबारकबाद देते हुए, उनका अमृत की कामना करते हुए, अमृत का जयकार करते हुए हम लोगों को अपनी अभी वर्तमान में जो बिहार के दशा को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग भी कुर्बानी के देने वाले के पंक्ति में खड़ा हो। और पूरे बिहार के नौजवानों को, पूरे बिहार के विद्यार्थियों को मैं इस आश्रम से, सत्याग्रह आश्रम से मैं आह्वान करता हूं कि वो लोग आए और यहाँ सत्याग्रह के गुण को, सत्याग्रह के रहस्य को और सत्याग्रह रूपी हथियार को अपने तेज करने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत जी की बातों को सुन करके, ताकि बिहार में जो चारों तरफ कंटकाकीर्ण राह बना हुआ है, चारों तरफ जो जंगल लगा हुआ है, उसको अपने हथियार से उसको साफ करके बिहार को सुसज्जित और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका दें। यही मैं अपील बिहार के नौजवानों से, बिहार के किसानों से, बिहार के छात्रों से, माताओं से, बहनों से मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही अपील भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि जनबल के सामने कोई बल नहीं है। जनबल अगर खड़ा हो जाएगा तो बिहार निश्चित बदलेगा। और जो अभ्यास आज तक 40 वर्षों से जिस अभ्यास में सरकार ने जनता को डाला, उस अभ्यास से निकल करके एक नई व्यवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बिहार के लोग खड़े हों, तभी बिहार बदलेगा। नहीं तो आदत बुरी बलाय है। हम बिहार वासियों को आदत पड़ गया है गरीबी, दीनता और बेबसी में जीने का। वह प्रयास ही नहीं कर रहा है कि गरीबी, बेबसी और लाचारी से निकल कर की भी कोई जिंदगी जिया जा सकता है। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।